Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do day 74 of our 100 days coding challenge. So ये जो 100 days challenge है ये है आपको proficient बनाने के लिए in Python programming skills. जी हाँ, so you can be a noob to pro in this अगर आप day 1 से लेके day 100 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं एंड उन कंसेप्ट्स को अच्छे से आगे भी अप्लाई कर पाते हैं जो आप इन 100 डेज में सीखेंगे. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है माई एसक्यूएल एंड पाइथन को यूज करके आपको आपस में कनेक्शन बनाना है एंड यू हैव टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द एसक्यूएल टेबल. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम कनेक्शंस किस तरीके से बनाते हैं और कैसे हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम डेटा फेच कर सकते हैं. तो आज हमारा काम है कि हम उसमें से कुछ डिलीट कराएंगे. तो टेबल हमारे पास है, टेबल में डेटा हमारे पास है एंड वी हैव टू डिलीट फ्रॉम दैट. अब हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम में माई एसक्यूएल डायरेक्ट इंस्टॉल किया हो या मेरी तरह आप जैम्प वैम्प या किसी भी चीज़ की हेल्प से माई एसक्यूएल को यूज़ कर रहे हो सकते हैं. तो जैसे कि मैं मैम्प की हेल्प से यूज़ करती हूँ, तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमारा डेटाबेस कौन सा है और हम किस तरीके से उस डेटाबेस में से डिलीशन करेंगे. राइट, सो उसके लिए हम जाते हैं अपनी टर्मिनल पे. मैं यहाँ से अपना एसक्यूएल ओपन करना चाहती हूँ. तो अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से अपना एसक्यूएल प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर आई एम गोइंग टू ओपन लाइक दिस. लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो. राइट, सो हमारे डेटाबेस का नाम है NOV20, दैट्स नवंबर 20 somehow. So this is the database. इसके अंदर ये टेबल है स्टूडेंट जिसके अंदर ये कुछ डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है. ठीक है, सो आई हैव दिस डेटा इन दिस. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आई हैव दिस डेटा. अब मैं चाहती हूँ कि इसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो. कहाँ से? पाइथन के कोड से. तो वो कैसे पॉसिबल है? तो देखो, जो स्टेप्स हैं वो आपके बेसिक बिल्कुल सेम ही रहेंगे. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन. तो सबसे पहले तो आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे जैसे कि हम पहले कर रहे थे. चेक करेंगे कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं. तो आपने इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट किया, कनेक्शन किया जिसमें हमारा होस्ट है लोकल होस्ट, यूज़र है रूट, पासवर्ड भी है रूट और डेटाबेस मैंने दिया है NOV20 जो मैंने अभी आपको दिखाया. नाउ एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट टू बी deleted. ठीक है, सो एंटर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट टू बी डिलीटेड. और उसके बाद आपको नेम एज वगैरह नहीं पूछनी है, आपको सिर्फ रोल नंबर पूछना है कि भाई अगर ये रोल नंबर आपको डिलीट करना है तो बताइए कौन सा रोल नंबर है जो डिलीट करेंगे. पूरा प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था सेम रहेगा. सिर्फ चेंज जो यहाँ पर होना है वो ये होगा कि आपकी क्वेरी बदल जाएगी. अब मैं यहाँ पर अपडेट की जगह आपकी क्वेरी को चेंज कर दूंगी और वो क्वेरी बन जाएगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इज इक्वल टू जो भी यूज़र ने एंटर किया है. और जो भी यूज़र ने एंटर किया है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? %s से. सिंस यहाँ पर एक ही वैल्यू थी तो आप यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज कंकैटिनेशन वाला. तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकती थी, SID इज इक्वल टू कंकैटिनेटेड बाय द वैल्यू ऑफ SID. तो उस केस में आपको ये पहले वाला जो मेथड है उसके तरीके से वैल्यूज़ नहीं चाहिए होगा और वो आपको यहाँ पे पास भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी वैल्यू जो है वो क्वेरी के अंदर ही कंकैटिनेट हो गई. जैसे कि अगर उसका रोल नंबर 15 है तो ये लाइन ही क्या बन जाएगी? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इज इक्वल टू 15. पहले वाले तरीके से भी यही होता, लेकिन वो कब होता? जब हम इसको कॉल करते तो वो टपल में से और क्वेरी में वैल्यू लेता, %s की जगह पर रोल नंबर की वैल्यू को पुट कर देता. बट यहाँ पर हमने क्या किया? खुद से ही कंकैटिनेट करा दिया, उससे नहीं कराया. तो आंसर आपके पास दोनों केस में सेम आएगा. आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की. आप बिल्कुल %s यहाँ पर एक रहने देते, फिर वैल्यूज में सिर्फ एक रोल नंबर लेते और अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देते. ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो. देन क्वेरी जब एक बार क्रिएट हो जाए तो काम क्या करना है? कर्सर बनाना है. सो वंस माई क्वेरी इज क्रिएटेड, सो क्वेरी इज डन. सेकेंड थिंग इज क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कर्सर क्लास. कर्सर का ऑब्जेक्ट बन गया. अब कर्सर की हेल्प से क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होती है. तो कर्सर वन डॉट एग्जीक्यूट एंड पास योर क्वेरी. डोंट फॉरगेट टू कमिट आफ्टर दैट, क्योंकि अगर आप कमिट नहीं करोगे तो क्या होगा? कमिट नहीं करोगे तो चेंजेस सेव नहीं होंगे. सो कमिट ज़रूर करना है ताकि आपके चेंजेस सेव हों. नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. द नेम ऑफ द कोड इज data2, सो आई सेलेक्ट दैट एंड आई एग्जीक्यूट दिस. अब वो मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द रोल नंबर. तो देखते हैं भाई हमारे पास क्या है. ये रोल नंबर्स हैं. तो मैं मान लो इसमें से
21 वाला डिलीट करना चाहती हूँ, अर्जुन। सो आई एंटर 121, तो कुछ एरर्स आया लगता है। अच्छा ठीक है, कांट कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू इंट, तो इसको मैंने इंटीजर लिया है। इट्स गुड कि मैं इसको इंटीजर की जगह स्ट्रिंग में ही ले लूँ, ठीक है। नाउ आई एग्जीक्यूट दिस, आई एंटर 121 एंड आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट हो गया स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ से अर्जुन जो है वो डिलीट हो चुका है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं और बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आप भी ये ट्राई करके देखो, ठीक है, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि किस किस का एग्जीक्यूट हो गया। एंड एक और ट्राई करना है, एक आपका जो काम है कि डिलीट जब हम कर रहे हैं तो आपको ना उससे पहले उस स्टूडेंट की डिटेल्स को फेच करके दिखाना भी है कि भाई ये जो तुमने रोल नंबर एंटर किया है वो ये स्टूडेंट है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट। अगर येस कहेंगे तो ही डिलीट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। सो फटाफट से जाइए, कोड को बनाइए और इंस्टा पे जाकर मुझे टैग कीजिए, and I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.